क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए एक बीसीसी यूनिट सेल है और ये बीसीसी यूनिट सेल किसका है, न्यूबियम का। न्यूबियम एक मेटल है और इस न्यूबियम का बीसीसी यूनिट सेल अरेंजमेंट है जो कि सॉलिड है। इस बीसीसी यूनिट सेल का जो एज लेंथ है उसका वैल्यू नहीं दिया है। बीसीसी यूनिट सेल कह दिया, इससे नंबर ऑफ पार्टिकल हमको समझ में आ गया। नंबर ऑफ पार्टिकल होता है 2। बीसीसी यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे नहीं, एक फेस के सेंटर पे, बीचों बीच में सेंटर में भी होगा, बॉडी के सेंटर पे। तो टोटल नंबर ऑफ बीसीसी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ बीसीसी यूनिट सेल इज 2। इन पता चल गया। दूसरा, इस क्वेश्चन में आर निकालने बोल रहा है, तो आर आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि डेंसिटी वाले फॉर्मूला में ए होता है। तो ए और आर में रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू 4/√3r। ए और आर में ये रिलेशन है। तो अगर ए पता चल गया तो आर पता चल जाएगा, या आर को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। आर को रिप्लेस कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू क्या, सॉरी आर को रिप्लेस तो करेंगे नहीं क्योंकि फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, आगे जरूरत पड़े करेंगे। नेक्स्ट, एटॉमिक मास दे दिया न्यूबियम का। एटॉमिक मास फॉर्मूला में नहीं होता है, फॉर्मूला में होता है मोलर मास। तो एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस है, एटॉमिक मास एक एटम का मास है, मोलर मास 1 मोल का मास है। तो एटॉमिक मास से हम मोलर मास निकाल लेते हैं। क्या करना होता है, डिजिट में कोई वेरिएशन नहीं, यूनिट चेंज जाएगा बस। उसका यूनिट होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यू या एमयू, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ क्या कर देना आपको, ग्राम पर मोल। डिजिट में, मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं है। आर निकालना है, देखिए कैसे करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला कर देंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मोलर मास बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यू, एज लेंथ का होल क्यूब। डेंसिटी पता है, एन पता है, मोलर मास पता है, एन पता है, ए निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे तो आर भी निकल जाएगा। ए क्यूब यहाँ भेज दीजिए, तो ए क्यूब इज इक्वल टू एन एम बाई एन ए इंटू डेंसिटी। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। एन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 2, ठीक है, या नीचे रखते हैं वो सॉल्व करते हैं। यहाँ एन का वैल्यू 2, मोलर मास 93, डेंसिटी देखिए सेंटीमीटर क्यूब में है इसीलिए एज लेंथ सेंटीमीटर में आएगा। एन का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू डेंसिटी दिया हुआ है 8.55। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको नियरली 3 मान लिए, 3 से कैंसिल, 3 to 2 टाइम्स में 6, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में, ये 2 से ये 2 कैंसिल। 8.55 को हम ऊपर पॉइंट डाल के 100 बना दिए, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो सकता है, कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करिए, 5 से कितने बार में, 17 से 171, और इस तरीके से 5 से ये इतने टाइम्स में कैंसिल हुआ, 5 से 20 टाइम्स में। इसको अगर नियरली हम 170 मान लेते हैं तो कैलकुलेशन हम लोग को और इजी हो जाएगा। अगर 170 मान लेते हैं तो देखिए 0 0 कैंसिल, बचेगा कितना, 31 इंटू 2 62 बाई, या नहीं मानी, चलिए हम एग्जैक्ट कर देते हैं 171, ऐसे ही रहने दिए। इस 10⁻23 को ऊपर ले गए तो 10⁻−23। इसमें एक आपको काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, 10⁻−1 और 10⁻+1 दोनों इसमें इंटू करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है हमको, तो इसको 10⁻−24 बनाना चाह रहे हैं। अब जैसे ही 10⁻−23 10⁻−1 से इंटू किए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए 10⁻−24 और इस 10 को यहाँ इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा 6200/171। और इसको थोड़ा आसानी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको आप मान लीजिए 170, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मान लेते हैं 170। 170 से 0 ये 0 कैंसिल, तो फाइनली कितना आया, फाइनली आया 620, फाइनली आया 620/17। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, हम आसानी से तुरंत कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ सिखाना चाह रहे हैं ताकि नियरली आंसर लाना आप सीखिए। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 17 से कितना आएगा, 17 डबल 34, 34 का डबल 68, नहीं आ पाएगा। 17 से 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में कितना, 51, 62 में 51 ले लीजिए, कितना बचा,
62 में 51, 11, 110 हो गई। 110 17 से कितने बार है? 5 टाइम्स में 85, 6 टाइम्स में 102, 110 में 102 हम लोग ले चुके हैं, तो कितना बच गया? 8, अप्रॉक्स 5 टाइम्स में। और इसको हम एक चीज सोचते हैं थोड़ा सा, न्यूमरेटर को हम छोटा बना दिए तो आंसर आ गया बड़ा, तो एक्चुअल में डिनोमिनेटर बड़ा था तो आंसर आएगा छोटा, तो इसको नियरली आप 36 ही रहने दीजिए, 36 रहने दीजिए इंटू 10 टू द पावर -24। अब देखिए नियरली 36 में आंसर आएगा। हाँ, वो कैलकुलेटर से करके दिखाते हैं, इसी के आसपास में आना चाहिए। डिवाइड बाई 170, 36.4, 36.47। चलिए 36.4 लेना चाहते हो 36.4 भी ले लो, हम तो इसको नियरली 36 ही रहने चाहते हैं, 36.4। ये ए क्यूब का वैल्यू आया। अब यहाँ से अगर ए क्यूब का वैल्यू 36.4 इंटू 10 टू द पावर -24 है, तो ये ए इंटू ए ये है ना, ए क्यूब का क्या मतलब आएगा? ए इंटू ए। तो इसको भी ऐसे नंबर में तोड़िए जो आपस में 3 बार हो, और 10 टू द पावर -24 को हम लिख सकते हैं, या अगर वैसे वाला, अगर आप ये शॉर्टकट तरीका नहीं करना चाहते हो तो फिर अपना सिंपल मैथमेटिक्स में हो। सिंपल मैथमेटिक्स क्या कहता है? 36.4 इंटू 10 टू द पावर -24, ये तो ठीक है। पावर अगर यहाँ से 3 से इधर आएगा तो 1/3 बन जाएगा। अब पावर मल्टीप्लाई होता है, इस पूरे पर 1/3 आ जाएगा, 36.4 टू द पावर 1/3 इंटू इस 10 टू द पावर -24 पे भी आ जाएगा 1/3। 10 टू द पावर -24 का 1/3 तो देखिए 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, ये तो सही है। इसको आप ऐसे नंबर में सोचो जो 3 बार इंटू करने पे ये आता है। जैसे अगर मान लीजिए 27 होता तो क्या लेते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर 64 होता तो क्या लेते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 4। लेकिन इन दोनों के बीच क्या है? अगर आप 3.3 करिएगा, 3.3 का इंटू 3 टाइम्स, तो देखिए नियरली कितना आता है। हालांकि 3.3 ज्यादा हो रहा है, 3.2 से करना चाहिए। 3.2 इंटू 3.2 इंटू 3.2, 3.3 से करते हैं, थोड़ा सा कम आ गया, 35.9। देखिए 3.3 से 35.9 आ रहा है, तो 3.31 इंटू 3.31 इंटू 3.31। अगर आपको क्यूब रूट निकालने नहीं आ रहा है तो आप नियरली ऐसे कर सकते हो, 3.32 का क्यूब इतना आ रहा है। इस 36.4 को हम लिख सकते हैं, 36.4 कैसे आएगा? 3.32 इंटू 3.32 इंटू 3.32। अगर आपको क्यूब रूट निकालना नहीं आ रहा है, ऐसा मैं केमिस्ट्री टीचर, हम आपको केमिस्ट्री टीचर कैसे समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको क्यूब रूट निकालना नहीं आ रहा है, आप इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाइए, और क्यूब रूट का अगर आपको निकालने का आता है तो आप आराम से मैथमेटिक्स लगा सकते हो। बायोलॉजी वाले तो अक्सर केमिस्ट्री में बेस केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैथ्स भूल जाते हैं, क्यूब रूट निकालना नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत आराम होगा लोगों को इससे। तो ये 3.32 को होल क्यूब कर दिया। पहले से पावर कितना था? पहले से पावर था 1/3। और भी इसके अलावा मेरे पास टेक्निक है, लेकिन आज के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही बता दें। कभी और दूसरा क्वेश्चन में इस तरह का सिचुएशन आया तो वहां पे नया टाइप बताएंगे। अब देखिए पावर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 3.32 टू द पावर 3 इंटू 1/3 ये हो जाएगा। जैसे यहाँ हुआ था, यहाँ क्या हुआ था? यहाँ हुआ था 24 इंटू 1/3, पावर मल्टीप्लाई हो गया था। इससे सॉल्व करके कैंसिल करके 10 टू द पावर -8 आया। वैसे यहाँ कैंसिल करिए तो कितना आएगा? 3.32 टू द पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 10 टू द पावर -8 और ये सेंटीमीटर। ए का वैल्यू निकल गया। जब ए निकल गया तो हम लोग ए नहीं निकाला, हमें निकालना क्या था? आर कैसे निकलेगा? आर निकलेगा √3/4 ए। ये ए निकला है, हम लोग को आर निकालना था। अब आर निकालते हैं। आर कैसे निकलेगा? आर इज इक्वल टू √3/4 ए। तो √3 मतलब 1.732
1.732 बाई 4 इंटू ए का वैल्यू दिए 3.32 इंटू 10 टू द पावर -8। देखिए 4 से कैंसिल हो जा रही है, पॉइंट अगर हटाइए नीचे 100 लगाइए तो 4 से कैंसिल, 4 से 8 टाइम्स में 32, 4 से 1 बचा ना, 4 से 3 टाइम्स में तो 0.83 R इज इक्वल टू 1.732 इंटू 0.83 इंटू 10 टू द पावर -8। लगभग में हम लोगों का आंसर इतना सेंटीमीटर आ गया। इंटू करिए कितना आ गया, 1.5 के करीब में आना चाहिए। 1.732 इंटू 0.83 1.44 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इसका मतलब न्यूबियम का जो पार्टिकल है, न्यूबियम का पार्टिकल का साइज 1.44 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर होता है। इस सेंटी को इधर भेज दीजिए, मान लीजिए सेंटी हटा देते हैं, सेंटी का मतलब कितना 10 टू द पावर -2, इसमें ऐड कर दिए 10 टू द पावर -10 हो गया, पॉइंट हटाएं नीचे 100 आएगा, 100 भी इसमें भेज दीजिए इसमें, तो 100 भी अगर ऊपर भेज देंगे 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -12 10 टू द पावर -12 लिख देंगे पीको, 144 पिकोमीटर। पिकोमीटर बता सकते हैं। आराम से इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, लंबा थोड़ा हो गया है, टाइम टेकिंग हो गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। प्लीज नोट इट।